हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीयूसी सेकेंड ईयर इंग्लिश टेक्स्ट बुक की पोम ऑन चिल्ड्रन, जिसको खलील जिब्रान ने लिखा है। इसका सेकंड पार्ट। मैंने इस पोम की फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी एक और वीडियो में कर रखा है। आप पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर देयर सोल्स ड्वेल इन द हाउस ऑफ टुमारो। इस लाइन में प्रॉफिट मदर से कह रहे हैं कि बच्चों की रूह, उनकी सोच, उनके ख़यालात नए ज़माने के लिए बनी है। बच्चों का फोकस उनके फ्यूचर पर है, उनके आने वाले कल पर। ड्वेल का मतलब रहना है। हाउस ऑफ टुमारो का मतलब है आने वाला कल। बच्चों की रूह आने वाले कल को बिलोंग करती है, आने वाले कल में रहती है, आज में नहीं। विच यू कैन नॉट विजिट, नॉट इवन इन योर ड्रीम्स। इस लाइन में प्रॉफिट माँ बाप से कह रहे हैं कि माँ बाप कभी बच्चों का फ्यूचर नहीं देख सकते, उनका आने वाला कल नहीं देख सकते, और ना तो वो उनके फ्यूचर में जा सकते हैं, ना तो माँ बाप बच्चों के आने वाले कल में जा सकते हैं, और ना ही ख्वाब में वो ये सोच सकते हैं या फिर ये देख सकते हैं कि उनके बच्चों के साथ आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। इस लाइन का बड़ा सिंपल मतलब है। यहाँ पर प्रॉफिट मदर से ये कह रहे हैं कि एक वक्त के बाद माँ बाप बच्चों से अलग हो जाते हैं। या तो माँ बाप इंतकाल कर जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर किसी वजह से बच्चों से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप सोच नहीं सकते कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, बच्चे फ्यूचर में क्या करेंगे। यू मे स्ट्रीव टू बी लाइक देम बट सीक नॉट टू मेक देम लाइक यू। इस लाइन में प्रॉफिट माँ बाप से ये कह रहे हैं कि बच्चों में एक नई रोशनी होती है, बच्चों की सोच और उनका नज़रिया नया होता है। माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों से नई नई चीज़ें सीखें, बच्चों से इंस्पिरेशन लें, बच्चों की तरह खुल के सोचें। बच्चों को माँ बाप अपनी तरह बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि माँ बाप को चाहिए कि माँ बाप अपने नज़रिए को, अपनी सोच को अपने बच्चों की सोच से बदलें। माँ बाप को हर एक वो कोशिश करनी चाहिए जिससे वो बच्चे की सोच और ख्यालों को समझ सकें और बच्चों की तरह बन सकें। ये नहीं कि माँ बाप खुद अपने फ़ैसले बच्चों पर थोप दें। कभी कभी कुछ माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे मेरी जवानी में डॉक्टर बनना था, टीचर बनना था, पता नहीं क्या क्या बनना था, लेकिन किसी वजह से मैं बन नहीं पाया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बने, लेकिन बच्चे को कुछ और बनना होता है। लेकिन माँ बाप अपने ख़याल, अपने फ़ैसले बच्चों पर ऐसे ही थोप देते हैं, भले ही बच्चे को वो चीज़ करने में इंटरेस्ट हो या ना हो। तो प्रॉफिट यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, बच्चों को वो करने दो जो वो करना चाहते हैं, और वो जो भी करना चाहते हैं तुम उसमें उनको गाइड करो, ना कि उन पर अपने फैसले थोपो। फॉर लाइफ गोज़ नॉट बैकवर्ड्स नॉर ट्राइज विथ यस्टरडे। बैकवर्ड का मतलब है पीछे जाना, ट्राइज का मतलब है कि एक जगह पर बहुत वक्त के लिए या फिर लंबे वक्त के लिए ठहरना। इस लाइन में प्रॉफिट माँ बाप से कह रहे हैं कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। ज़िंदगी एक नदी की तरह है जो आगे बढ़ती रहती है। ज़िंदगी कभी पीछे नहीं मुड़ती, ना तो ज़िंदगी एक जगह ठहरती है। वक्त गुजरता है और गुजरते वक्त के साथ बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, एक तरफ रुके नहीं रहते। लाइन में प्रॉफिट माँ बाप से ये भी कह रहे हैं कि बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से जवान होते हैं, और माँ बाप जवान से बूढ़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। तो माँ बाप को ये चाहिए कि जब तक बच्चे उनके साथ हैं, माँ बाप बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहें। कि अगर एक बार वक्त गुजर गया तो कुछ भी कर लो, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, बच्चों का बचपन वापस नहीं आ सकता। यू आर द बाउस फ्रॉम विच योर चिल्ड्रन एज लिविंग एरोज आर सेंट फोर्थ। लाइन में प्रॉफिट माँ बाप को बाउस से कंपेयर कर रहे हैं और बच्चों को एरोज से कंपेयर कर रहे हैं। माँ बाप एक कमान की तरह हैं, बाउस की तरह हैं, और बच्चे जिंदा तीरों की तरह हैं, एरोज की तरह हैं। जिस तरह तीर कमान से निकलकर आगे जाता है, इसी तरह बच्चे भी अपने माँ बाप से निकलकर आगे जाते हैं। जब तीर को बहुत दूर तक भेजना होता है, जब एरो को बहुत दूर तक भेजना होता है, तो बाव को, कमान को बहुत स्टीडी होना पड़ता है, टाइट होना पड़ता है, बिना हिले एक जगह ठहरना पड़ता है, तभी एरो सही से निशाने पर जाता है। इसी तरह इसे ही पेरेंट्स को भी स्ट्रॉन्ग और स्टीडी होना पड़ता है अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी की उड़ान देने के लिए। माँ बाप का काम अपने बच्चों को अच्छी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ देना है, लेकिन उन्हें उनका रास्ता, मतलब बच्चों को उनका रास्ता खुद चुनने देना चाहिए। पेरेंट्स सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, बच्चे खुद अपनी ज़िंदगी जीने का रास्ता ढूंढते हैं और अपनी ज़िंदगी जीना सीखते हैं। पेरेंट्स का ये काम है यहाँ पर कि वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए
मोटिवेट करे, आगे बढ़ने के लिए हौसला दे। सेंट फोर्थ का मतलब है आगे बढ़ने देना, आगे भेजना, आगे बढ़ाना। द आर्चर सीज द मार्क अपॉन द पाथ ऑफ द इन्फिनिट। लाइन में प्रॉफिट गॉड को आर्चर से कंपेयर कर रहे हैं, तीर अंदाज से कंपेयर कर रहे हैं। तीर अंदाज मतलब तीर चलाने वाला। इस लाइन में प्रॉफिट कह रहे हैं कि खुदा ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर रखा है कि कौन सा बच्चा इस दुनिया में क्या करेगा। जिस तरह एक आर्चर, एक तीर अंदाज, एक तीर चलाने वाला अपना टारगेट रखकर तीर चलाता है, इसी तरह से खुदा ने ऑलरेडी बच्चों को एक गोल के साथ पैदा किया है और खुदा को पता है कि किस बच्चे को कहाँ पर पहुँचाना है और किस बच्चे की कौन सी मंजिल है। माँ बाप सिर्फ एक कमान है, माँ बाप सिर्फ एक ज़रिया है जो बच्चों को दुनिया में लाते हैं। बच्चों के अपनी ज़िंदगी का सफ़र और उनका गोल, उनकी मंजिल क्या होगी, ये पहले से ही सब कुछ तय हो चुका है, जिसे खुदा ने तय कर रखा है। एंड ही बेंड्स यू विथ हिज माइट दैट हिज एरोज में गो स्विफ्ट एंड फार। इस लाइन में ही गॉड को रेफर किया जा रहा है। प्रॉफिट कह रहे हैं कि जैसे कमान को ज़ोर से खींचना पड़ता है तभी तीर दूर तक जाता है और सीधा सीधा अपने निशाने पर जाता है, इसी तरह माँ बाप को भी बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। माँ बाप को भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, स्ट्रगल और हार्ड वर्क, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तभी उनके बच्चे तेज़ी से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लाइन में ही बेंड्स यू का मतलब ये है कि गॉड, खुदा, माँ बाप को कुछ प्रॉब्लम्स देता है, उनके लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स देता है, माँ बाप को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती है, तभी जाकर माँ बाप स्ट्रॉन्ग बनते हैं और उनके बच्चे भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं और उनके बच्चे सीधा अपनी ज़िंदगी के मकसद में जाकर पहुँचते हैं। और जितने भी मुश्किलात का सामना माँ बाप करते हैं वो तमाम मुश्किलात उन्हें खुदा की तरफ से दी जाती हैं। लेट योर बेंडिंग इन द आर्चर्स हैंड बी फॉर ग्लैडनेस। इस लाइन में प्रॉफिट ये कह रहे हैं कि जितने भी मुश्किलात और जितने भी कुर्बानियाँ माँ बाप को करनी पड़ती हैं एक बच्चे को बड़ा करने के लिए, तमाम मुश्किलात, कुर्बानियाँ उन्हें खुदा की तरफ से मिलती है और माँ बाप इन मुश्किलातों को, इन कुर्बानियों को खुशी खुशी दिल से एक्सेप्ट करे, दिल से मान ले। फॉर इवन एज ही लव्स द एरो दैट फ्लाइज सो ही लव्स ऑल्सो द बाउ दैट इज़ स्टेबल। इस आखिरी लाइन में प्रॉफिट माँ बाप से कह रहे हैं कि खुदा ना सिर्फ बच्चों से प्यार करता है बल्कि वो माँ बाप से भी प्यार करता है। इस लाइन में एरो दैट फ्लाइज का मतलब है बच्चे जो आगे बढ़ते हैं और बाउ दैट इज़ अ स्टेबल, इसका मतलब है कि माँ बाप जो अपने बच्चों को स्ट्रांगली आगे बढ़ने देते हैं। खुदा ना सिर्फ छोटे मासूम बच्चों से प्यार करता है बल्कि वो माँ बाप से भी प्यार करता है जो स्ट्रांगली अपने बच्चों को आगे बढ़ने देते हैं और स्टेबल रहते हैं। खुदा बच्चों से प्यार करता है जिनके पास अपनी सोच है, अपने ख़यालात हैं और जो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और खुदा माँ बाप से भी प्यार करता है जो अपने बच्चों के जज्बात को समझते हैं और अपने बच्चों की ख्वाहिशात को अहमियत देते हैं और अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो अपने बच्चों को खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने देते हैं। यहाँ पर ये पोम ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको और किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। अगर आपको कोई डाउट क्लियर करवाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। थैंक यू।